ढोलकपुर की रात असामान्य रूप से शांत थी। अचानक गणेश मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। छोटा भीम को लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे बुला रही हो। मंदिर से तेज प्रकाश निकला और भगवान गणेश प्रकट हुए। भीम श्रद्धा से झुक गया, लेकिन गणेश जी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। खतरनाक सच गणेश जी ने बताया कि विघ्नासुर नाम का राक्षस फिर से जाग चुका है। उसका लक्ष्य ढोलकपुर में भय और अंधकार फैलाना है। यह सुनकर भीम चौंक गया। इस बार युद्ध शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। भीम सोच में पड़ गया, क्योंकि वो हमेशा बल पर निर्भर रहा था। चारों ओर डरावनी आवाजें और अंधकार फैल गया। भीम पहली बार स्वयं को कमजोर महसूस करने लगा। उसने धैर्य और बुद्धि से काम लिया। भ्रम टूट गया और विघ्नासुर अपनी ही चाल में हार गया। ढोलकपुर फिर से रोशनी से भर गया। गणेश जी ने कहा, सच्चा बल विवेक में होता है। भीम के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। Chota Bhim, my child, may you have the strength and wisdom. Thank you, Anisha. I won't give up. The light prevails. Chota Bhim the Third. With this power, I will protect my village. The shadows hide many dangers, boy. What dangers? Eyes in the darkness. You must be ready. I'm ready. Bhim, this forest is perilous. Evil eyes. Hanumanji, what are those glowing eyes? They are danger. Stay vigilant. Bhim, this forest is perilous. We must be cautious. Yes, Hani. What dangers are? Eyes watch us from the shadows. Wow, Hanuman. The sunlight is so warm. It is so warm and dry. ढोलकपुर की वो शाम अचानक एक अजीब सी खामोशी में डूब गई थी। आसमान में काले बादलों का डेरा था। बिजली रह रहकर चमक रही थी और हवा में डर की एक अनजानी सी लहर फैल चुकी थी। छोटा भीम अपने दोस्तों के साथ खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। अचानक आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस अलौकिक रोशनी के बीच स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। चारों तरफ शांति और शक्ति की अनुभूति फैल गई। भीम श्रद्धा से झुक गया। उसकी आंखों में सम्मान और भक्ति के आंसू थे। हनुमान जी ने मधुर स्वर में कहा कि जंगल में एक अंधेरी शक्ति जाग चुकी है, जो मासूम बच्चों की खुशियां और हंसी छीन रही है। ये सुनते ही भीम का दिल गुस्से और साहस से भर गया। भीम हनुमान जी के साथ उस रहस्यमय जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता डरावना था, चारों तरफ घना कोहरा, अजीब आवाजें, टूटी हुई डालियां और भारी सन्नाटा। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल और डरावनी परछाई निकली। जमीन कांप उठी, हवा तेज हो गई और वो अंधेरी शक्ति अपने भयानक रूप में सामने आ गई। भीम के दिल में डर जरूर था, लेकिन उसने पीछे हटने के बारे में सोचा तक नहीं। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दिया। उसी पल भीम के भीतर एक अद्भुत साहस जाग उठा। उसका डर शक्ति में बदल गया और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस अंधेरी शक्ति के सामने खड़ा हो गया। फिर एक भयंकर संघर्ष हुआ। Bhim, this forest is perilous. We must be cautious. Yes, Hani. What dangers are? Eyes watch us from the shadows. Bhim, this forest is perilous. We must be cautious. जंगल में फिर से उजाला फैल गया। Eyes watch us from the shadows. हवा में शांति लौट आई और प्रकृति मुस्कुरा उठी। सब कुछ शांत होने के बाद हनुमान जी ने भीम के सिर पर हाथ रखकर कहा, सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और आत्मा में होती है। भीम की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी।
डर के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के आंसू। उस दिन भीम समझ गया कि सच्चा वीर वही होता है जो डर के सामने भी खड़ा रह सके, और सच्ची शक्ति वही होती है जो भक्ति, साहस और नेक दिल से जन्म लेती है। चलो खेलते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। उछालो ऊपर। मुझे भी लो। मजा आ गए। हाँ, जादू देखो, पोर्टल खुल रहा है। मैं ऊपर आ रहा हूँ। चलो ढोलकपुर की सुबह हमेशा की तरह खुशियों से भरी थी। सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव को रोशन कर रही थी। छोटा भीम अपने दोस्तों चुटकी, जग्गू और राजू के साथ मैदान में खेल रहा था। हंसी मजाक, दौड़ भाग और बच्चों की आवाजों से पूरा इलाका गूंज रहा था। तभी अचानक आसमान में एक तेज नीली चमक हुई। बादलों के बीच एक चमकता हुआ जादुई द्वार खुल गया। तेज हवा चली और सब लोग हैरान होकर ऊपर देखने लगे। एक जादुई रोशनी ने भीम को धीरे धीरे हवा में उठा लिया। उसके दोस्त डर गए, लेकिन भीम के चेहरे पर डर नहीं था बल्कि हिम्मत और उत्साह था। वो मुस्कुराकर बोला, डरो मत, मैं ठीक हूँ। और देखते ही देखते वो बादलों की ओर उड़ने लगा। नीचे ढोलकपुर छोटा होता गया और ऊपर आसमान एक नई दुनिया जैसा लगने लगा। भीम एक अनोखी दुनिया में पहुंच गया, बादलों का शहर। वहाँ सुनहरे महल थे, उड़ते हुए हाथी थे, रंग बिरंगे पक्षी थे और इंद्रधनुषी बादल चारों ओर चमक रहे थे। सब कुछ किसी सपने जैसा सुंदर था। तभी उसकी मुलाकात एक उदास बादल राजकुमार से हुई, जिसकी आंखों में डर और दुख था। उसने बताया कि एक अंधेरे राक्षस ने उसकी जादुई शक्ति छीन ली है और पूरे आसमान में डर फैला दिया है। अचानक आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकने लगी और तूफान उठ गया। वही भयानक राक्षस बादलों के बीच प्रकट हुआ। बादल कांपने लगे, लेकिन भीम आगे बढ़ा और पूरी हिम्मत से बोला, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई डर नहीं रहेगा। तेज हवा, बिजली और रोशनी के बीच भीम और राक्षस की जोरदार लड़ाई हुई। भीम की सच्चाई, साहस और ताकत के सामने राक्षस टिक नहीं पाया और आखिरकार हार गया। राक्षस के हारते ही आसमान फिर से उजाले से भर गया। बादल चमकने लगे, इंद्रधनुष निकल आया और बादल राजकुमार की जादुई शक्ति वापस लौट आई। पूरा बादलों का शहर खुशियों से भर गया। फिर जादुई रोशनी चमकी और भीम धीरे धीरे धरती पर वापस आने लगा। ढोलकपुर में उसके दोस्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भीम जमीन पर उतरा, सब दौड़कर उसे गले लगा लिया। सबकी आंखों में खुशी थी और चेहरे पर मुस्कान। आसमान में इंद्रधनुष चमक रहा था और पूरा गांव खुशियों से भर गया। भीम मुस्कुराकर बोला, सच्चाई और हिम्मत हो तो धरती ही नहीं, आसमान का डर भी जीता जा सकता है। और इस तरह ढोलकपुर ही नहीं, पूरा आसमान भी खुशियों से मुस्कुरा उठा। रोशनी और बादल। You won't win! Stand wide eyed! I won't! What was that? Stay close. Be brave. A monster can go. I will protect you. Hurry, Bee! Faster! It's getting closer. Behind the trees. Dragon, you're not angry anymore? You look so sad now. You won't escape! You won't win! Stand wide eyed! I won't! You cannot escape my power! I'm a foolish boy! Dragon, you're free! Thanks to you, little friend. Friends forever. Forever. Fly free, my friend. Dholakpur will. On turn with tales of the skies, young one. ढोलकपुर का रक्षक और घायल ड्रैगन। ढोलकपुर की रात बहुत शांत थी, लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा ठंडी और डरावनी लगने लगी। गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। तभी जंगल की ओर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, जिससे पूरा गांव कांप उठा। छोटा भीम ये सब देखकर चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अगर कोई खतरा गांव के पास है तो उसे रोकना जरूरी है। भीम अकेले ही जंगल की ओर बढ़ चला।
रास्ते में घना कोहरा था और पेड़ों की परछाइयां डर पैदा कर रही थीं। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। अचानक पेड़ों के पीछे से दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। भीम रुक गया। तभी एक विशाल ड्रैगन धीरे धीरे बाहर आया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, पंख टूटे हुए थे और वो घायल लग रहा था। भीम डर गया, लेकिन उसने देखा कि ड्रैगन गुस्से में नहीं था, बल्कि दर्द में था। ड्रैगन की आंखों में आंसू थे, जैसे वो मदद मांग रहा हो। भीम का दिल पिघल गया। ड्रैगन ने इशारे से बताया कि उसे किसी काले जादूगर ने जादू की जंजीरों में कैद कर रखा है। वो भागना चाहता था, लेकिन जादू ने उसे कमजोर बना दिया था। भीम ने साहस के साथ कहा, डरो मत, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक काला जादूगर प्रकट हुआ। उसकी हंसी डरावनी थी। उसने कहा, ये ड्रैगन मेरा गुलाम है, तुम इसे नहीं बचा सकते। भीम और जादूगर के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जादूगर ने काले मंत्र फेंके, लेकिन भीम ने अपनी ताकत और हिम्मत से उनका सामना किया। जंगल में रोशनी और अंधेरे की टक्कर हो रही थी। ड्रैगन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और आग नहीं, बल्कि एक चमकदार रोशनी छोड़ी। वो रोशनी इतनी पवित्र थी कि जादूगर का काला जादू टूटने लगा। जंजीरें टूट गईं और ड्रैगन आजाद हो गया। जादूगर चीखते हुए गायब हो गया। ड्रैगन ने भीम की ओर देखा और पहली बार मुस्कुराया। भीम ने भी राहत की सांस ली। सुबह होते ही ड्रैगन ने गांव के ऊपर उड़ते हुए वादा किया कि अब वो ढोलकपुर की रक्षा करेगा। भीम ने भावुक होकर कहा, सच्ची ताकत दोस्ती और दया में होती है। ड्रैगन और भीम की ये मुलाकात एक नई दोस्ती की शुरुआत बन गई। ढोलकपुर की शाम थी, मॉर्निंग लग गया। दूर से एक काली परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। भीम, जंगल में कुछ डरावना हो रहा है, लोग गायब हो रहे हैं। क्या लोग गायब हो रहे हैं? हाँ भीम, हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। चलो। अचानक सामने एक शैतान प्रकट हुआ। मैं डरने वाला नहीं। Your soul is mine. Not today, dear. भीम, तुम्हारी ताकत भी मेरे सामने कुछ नहीं। ढोलकपुर को मैं बचाकर रहूंगा। शैतान ने जादू से पूरे जंगल को हिला दिया। जमीन फटने लगी, पेड़ गिरने लगे। भीम ने राजू को बचाया। शैतान ने जादू से पूरे जंगल को हिला दिया। भीम ने राजू को बचाया। सच्चाई और हिम्मत से कोई भी शैतान हार सकता है। दादी की बात याद आ गई। It's over now. We're safe. Yes, together we did it. ढोलकपुर की शाम थी। आसमान लाल रंग में डूब रहा था। छोटा भीम मंदिर के पास खड़ा था। हवा अजीब सी ठंडी लग रही थी। दूर से एक काली परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। तभी राजू दौड़ता हुआ आया और बोला, भीम, जंगल में कुछ डरावना हो रहा है, लोग गायब हो रहे हैं। भीम की आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों दिखे। अचानक जंगल के अंदर घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, ढोलकपुर अब मेरा है। भीम रुक गया। अचानक सामने एक शैतान प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। भीम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। शैतान बोला, भीम, अचानक सामने तुम्हारी ताकत भी मेरे सामने कुछ नहीं। मैं डरने वाला नहीं। भीम, तुम्हारी ताकत भी मेरे सामने कुछ नहीं। ढोलकपुर को मैं बचाकर रहूंगा। भीम ने जवाब दिया, ढोलकपुर को मैं बचाकर रहूंगा। शैतान ने जादू से पूरे जंगल को हिला दिया। जमीन फटने लगी, पेड़ गिरने लगे। भीम ने राजू को बचाया। भीम को याद आया दादी की बात, सच्चाई और हिम्मत से कोई भी शैतान हार सकता है। भीम की आंखों में भावनाएं भर आईं। भीम ने अपनी शक्ति जुटाई और जोर से बोला, ये ढोलकपुर है, यहाँ डर नहीं चलता। शैतान पीछे हटने लगा। फाइनल फाइट शुरू हुआ। भीम ने एक जोरदार पंच मारा। शैतान चीख उठा। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। शैतान मिट्टी में बदल गया। ढोलकपुर फिर से सुरक्षित था। राजू रोते हुए बोला, भीम, तुम सच में हीरो हो। भीम मुस्कुराया। Whoa, a parrot! Hello, छोटा भीम. You can talk? Wow, of course. Wow, look at that parrot. It's so beautiful and magical. It's flying away. ढोलकपुर में आज की सुबह रोज की तरह शांत और सुनहरी थी। सूरज की कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थीं और छोटा भीम अपने दोस्तों के साथ खेल में मग्न था।
magical. सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीम के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। अचानक जैसे समय ठहर गया हो, हवाएं थम गईं और पूरे गांव का माहौल भारी और रहस्यमयी हो गया। खेलते खेलते अचानक भीम के कानों में जंगल की ओर से आती एक बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज पड़ी। आवाज आ रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। It talks. बचाओ मुझे। भीम के दोस्त डर के मारे सहम गए, पर भीम का साहसी दिल उसे चुप बैठने न देता। वो बिना सोचे समझे घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल और भी गहरा और खामोश होता जा रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर भीम की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। वहां एक सुनहरे पिंजरे में एक बेहद खूबसूरत जादुई तोता कैद था। तोते की आंखों में गहरा डर था, पर भीम को देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तोते ने गुहार लगाई, भीम, अगर तुमने आज मुझे इस पिंजरे से आजाद नहीं किया तो पूरे ढोलकपुर पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। भीम के पूछने पर तोते ने एक गहरा राज खोला। उसने बताया कि वो एक प्राचीन जादू की रक्षा करता है। एक दुष्ट काला जादूगर उसकी जादुई शक्तियों को चुराकर पूरे राज्य पर अपना अंधेरा साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। भीम, आज मेरी जीत तय है। भीम तुरंत समझ गया कि अब ये मामला केवल एक तोते को बचाने का नहीं, बल्कि अपने प्यारे ढोलकपुर की रक्षा करने का है। अभी भीम कुछ कर पाता, तभी आसमान में बिजली कड़की और एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ काला जादूगर वहां प्रकट हुआ। नहीं मेरे दोस्त, अब तू बचेगा नहीं। उसके आते ही चारों ओर काला धुआं और अंधेरा छा गया। जादूगर अपनी भयानक आवाज में हंसा और बोला, भीम, आज तुम्हारी हिम्मत भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। आज मेरी जीत तय है। इसके बाद भीम और काले जादूगर के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जादूगर अपनी काली शक्तियों से वार कर रहा था, जिससे बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे और धरती कांपने लगी। भीम भी अपनी पूरी ताकत लगाकर मुकाबला कर रहा था। नहीं मेरे दोस्त, अब तू बचेगा नहीं। लड़ाई बराबरी की थी और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी अचानक एक भावुक मोड़ आया। तुम मेरी शक्ति को चुनौती देते हो। और मैं जीता। जादूगर ने चालाकी से अपना वार भीम के बजाय पिंजरे में बंद तोते पर कर दिया। चोट लगते ही तोता बेदम होकर नीचे गिर पड़ा। तुम मेरी शक्ति को चुनौती देते हो। और मैं जीता। जादुई तोता अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने अपने पंख फैलाए और नीले आसमान में उड़ने लगा। जाने से पहले वो भीम के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, भीम, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में बिना डरे साथ खड़ा रहे। भीम उसे उड़ता हुआ देखता रहा और उसका दिल गर्व और खुशी से भर गया। ढोलकपुर में अमावस्या की रात हमेशा से डरावनी मानी जाती थी, लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। आसमान में काले बादल घूम रहे थे, तेज हवा के साथ दियों की लौ कांप रही थी। गांव के लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो चुके थे। छोटा भीम अपने घर के बाहर खड़ा था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। तभी अचानक उसे घरों के बीच एक काली परछाई तेजी से भागती हुई दिखी। भीम चौंक गया। अगली सुबह भीम ने अपने दोस्तों राजू, जग्गू और छुटकी को ये बात बताई। सबके चेहरे पर डर साफ था। राजू ने कांपती आवाज में कहा, भीम, मैंने भी रात को किसी के रोने की आवाज सुनी थी। उसी दिन शाम को पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि पुराने किले से अजीब आवाजें आ रही हैं। वो किला सालों से बंद पड़ा था और लोग कहते थे कि वहां कोई भयानक आत्मा रहती है। रात होते ही भीम और उसके दोस्त हिम्मत जुटाकर किले की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी और वही काली परछाई उनके सामने आ गई। छुटकी डर से रोने लगी और जग्गू भी सहम गया। लेकिन तभी एक बड़ा सच सामने आया। वो परछाई कोई भयानक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दुखी बच्चे की आत्मा थी। बहुत साल पहले गांव वालों ने उसे गलत समझकर उसी किले में अकेला छोड़ दिया था। अकेलापन और दर्द ही उसे डरावना बना चुके थे। भीम का दिल भर आया। उसने उस आत्मा से कहा, डर फैलाने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। भीम की सच्ची हिम्मत और दया से उस बच्चे का श्राप टूट गया। किले से एक तेज रोशनी निकली और वो आत्मा मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए शांत हो गई। अगली सुबह ढोलकपुर फिर से खुशहाल था।
लोग मुस्कुरा रहे थे और बच्चे निडर होकर खेल रहे थे। भीम सबको देख रहा था और सोच रहा था, हर डर के पीछे कोई न कोई दर्द छुपा होता है। ढोलकपुर गांव की सुबह बेहद खूबसूरत थी। गलियों में सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और चारों ओर खुशमिजाज माहौल था। भीम हमेशा की तरह अपनी कसरत कर रहा था, जिसे देखकर गांव के बच्चे बहुत खुश और उत्साहित थे। साधु का संदेश। तभी गांव में एक दिव्य साधु का आगमन हुआ। भीम ने बहुत ध्यान से साधु का संदेश सुना, जिसमें उन्होंने आने वाले किसी बड़े संकट की चेतावनी दी थी। हनुमान जी का अवतरण। अचानक आकाश से साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए। उनके हाथ में एक चमकती हुई सुनहरी गदा थी और चारों ओर दिव्य रोशनी फैली हुई थी। भीम ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी का रूप भव्य होने के साथ साथ बहुत प्यारा और सौम्य था। यह एक शक्ति परीक्षा थी जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। उड़ती धूल और उनके एक्शन सीन ने बच्चों का खूब मनोरंजन किया। इतनी खुशियों के बीच एक भयानक राक्षस ने ढोलकपुर पर हमला कर दिया। हर तरफ आग और धुआं फैल गया और लोग डर के मारे भागने लगे। भीम ने पूरी ताकत से एक विशाल चट्टान उठाकर राक्षस की तरफ फेंकी। वहीं हनुमान जी अपनी गदा से प्रहार करने लगे। दोनों वीरों ने मिलकर राक्षस को पराजित कर दिया। ढोलकपुर वासी खुशी से झूम उठे। हनुमान जी ने भीम के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। उस सुनहरी रोशनी में ये एक बहुत ही भावुक दृश्य था। हनुमान जी धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगे। भीम ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। सूर्यास्त के उस सुंदर और शांत माहौल में भीम ने यह सीखा कि सच्ची शक्ति हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ढोलकपुर गांव की सुबह बेहद खूबसूरत थी। गलियों में सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और चारों ओर खुशमिजाज माहौल था। भीम हमेशा की तरह अपनी कसरत कर रहा था, जिसे देखकर गांव के बच्चे बहुत खुश और उत्साहित थे। साधु का संदेश। तभी गांव में एक दिव्य साधु का आगमन हुआ। भीम ने बहुत ध्यान से साधु का संदेश सुना, जिसमें उन्होंने आने वाले किसी बड़े संकट की चेतावनी दी थी। हनुमान जी का अवतरण। अचानक आकाश से साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए। उनके हाथ में एक चमकती हुई सुनहरी गदा थी और चारों ओर दिव्य रोशनी फैली हुई थी। भीम ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी का रूप भव्य होने के साथ साथ बहुत प्यारा और सौम्य था। यह एक शक्ति परीक्षा थी जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। उड़ती धूल और उनके एक्शन सीन ने बच्चों का खूब मनोरंजन किया। इतनी खुशियों के बीच एक भयानक राक्षस ने ढोलकपुर पर हमला कर दिया। हर तरफ आग और धुआं फैल गया और लोग डर के मारे भागने लगे। भीम ने पूरी ताकत से एक विशाल चट्टान उठाकर राक्षस की तरफ फेंकी। वहीं हनुमान जी अपनी गदा से प्रहार करने लगे। दोनों वीरों ने मिलकर राक्षस को पराजित कर दिया। ढोलकपुर वासी खुशी से झूम उठे। हनुमान जी ने भीम के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। उस सुनहरी रोशनी में ये एक बहुत ही भावुक दृश्य था। हनुमान जी धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगे। भीम ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। सूर्यास्त के उस सुंदर और शांत माहौल में भीम ने यह सीखा कि सच्ची शक्ति हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अचानक हवा में एक तेज चमक होती है और एक सुनहरी आभा वाला गोल जादुई पोर्टल खुलता है। पोर्टल में से एक विशाल हरे रंग का हल्क धड़ाम से बाहर गिरता है। हल्क आश्चर्य से गहरी लड़खड़ाती आवाज में ग्रर, कहां? मैं कहां आ गया? हल्क अपने आसपास देखता है। वो गायों, फूलों और शांत वातावरण को देखकर हैरान है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मजाकिया एक्सप्रेशन है, माइनस थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा डरा हुआ, लेकिन क्यूट। गायें उसे देखकर धीरे से मोऊ करती हैं। हल्क अभी भी खड़ा है, अपनी नई जगह से परेशान। वो जमीन पर पैर पटकता है, ग्रर की आवाज करता है, लेकिन उसका गुस्सा डरावना नहीं बल्कि मजाकिया लगता है। जैसे ही वो पैर पटकता है, कार्टून स्टाइल में धूल का गुबार उठता है और कुछ फूल भी हवा में उड़ जाते हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक्सप्रेसिव चेहरा उसके गुस्से को बच्चों के लिए दोस्ताना बनाता है। हल्क अभी भी थोड़ा परेशान है, लेकिन अचानक एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे से एक नीली चमकदार रोशनी फूटती है। रोशनी तेजी से फैलती है और उसमें से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उनका रंग नीला है, उन्होंने पीली धोती पहनी है,
सिर पर मोर पंख का मुकुट है और हाथ में उनकी बांसुरी है। उनके चेहरे पर एक शरारती और मनमोहक मुस्कान है। उनके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी और जादुई कण चमक रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपनी बांसुरी होठों से लगाते हैं। जैसे ही वो बजाना शुरू करते हैं, हवा में संगीत की लहरें और चमकते हुए स्पार्कल्स दिखाई देते हैं। संगीत इतना मीठा है कि हल्क का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक क्यूट सरप्राइज और शांति का भाव आ जाता है। वह मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को सुनता रहता है। वातावरण पूरी तरह से शांत और मधुर हो जाता है।